तो देखो अब एज ने ये बात तो कंफर्म कर डाली कि उनका WWE कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है या फिर वो अगले साल हो जाएगा। उन्होंने अपने आखिरी मैच में compete कर लिए है, लेकिन क्या अब रेटेड आर जाने वाले AEW कंपनी के अंदर? ऐसा मेरा नहीं बल्कि WWE के बैक स्टेज के लोगों का मानना है। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। द रेटेड आर सुपरस्टार एज में भी बताया ऐसे जा रहा है उन्होंने अपने आखिरी मैच में compete किया रिसेंटली स्मैकडाउन के एडिशन के अंदर। बट क्या एज अब AEW में जाएंगे? रिसेंटली स्मैकडाउन के एपिसोड की व्यूवरशिप के बारे में भी होगी डिस्कशन। जजमेंट डे चाहती है बैक स्टेज के ऊपर कि उनमें कहते हैं ना कि भैया कोई चेंज वेंज नहीं होना चाहिए। अब रोमन जब गायब है WWE से सेथ रॉलिंस को मिल सकता है एक बहुत बड़ा मौका। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। पहले मैं वीडियो को शुरू करने वाला हूं WWE के फास्टलेन के प्रीमियम लाइव इवेंट के साथ में, जो कि ऑलरेडी इस साल का अनाउंस हो चुका है। शो के लिए ऑलरेडी बेकी लिंच, आस्का, बॉबी लैशली, रिया रिप्ले, हमारे सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस, जे उसो, कोडी एंड प्रियंका, ये सभी अनाउंस भी हो चुके हैं। अब बड़ी बात आती है कि भाई WWE वालों ने टिकट सेलिंग यहाँ कितनी कर डाली। तो मैं बता दूं अभी फिलहाल ऐसा कोई मैच अनाउंस नहीं हुआ है, बल्कि तब भी WWE ने 10,000 से ऊपर जो टिकट्स है वो बेच डाली है। यहाँ पर ब्रॉक, रोमन ऐसे कोई भी नाम अनाउंस नहीं है, और जैसे मैंने कहा मैच कर तो अनाउंस ही नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अच्छी खासी टिकट सेलिंग अभी फिलहाल इनिशियल वे में चल रही है फास्ट लेन की, और आई गेस शो भी सोल्ड आउट होने ही वाला है। अब जो अगली अपडेट है वो इस बार हमारे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन द विजनरी रेवोल्यूशनरी यानी कि सेथ रॉलिंस के बारे में जुड़ी है। ऑफ कोर्स हमारे सेथ रॉलिंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है, डिफेंडिंग चैंपियन है, लेकिन लग रहा है फाइनली रोमन रेंस के एब्सेंस के कारण ना सेथ रॉलिंस को एक अच्छा खासा फायदा होने वाला। और फायदा वो ये है कि शायद पहली बार वर्ल्ड हेवीवेट जो चैंपियनशिप है वो मेन इवेंट करती हुई नजर आएगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब से तुम लोग को पता है कि सेथ रॉलिंस हमारे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बने, उन्होंने डिफेंड तो टाइटल बहुत बार की है, लेकिन उन्होंने कोई भी एज सच प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर मेन इवेंट में compete नहीं किया है, जो कि अपने आप में एक बड़ी चीज है। ऐसा नहीं कि सेथ रॉलिंस ने प्रीमियम लाइव इवेंट्स मिस किए हो, उन्होंने फेस किया एक दूसरे सुपरस्टार्स का, लेकिन अल्टीमेटली रोमन रेंस या फिर ब्लड लाइन का कोई जो मेंबर है वो मेन इवेंट में कहते हैं ना टांग आ देता है अड़ा के। लेकिन अब ब्लड लाइन के मेंबर गायब हैं, अकेले जिमी उसो तो मेन इवेंट करेंगे नहीं, बचे सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। तो मे भी आने वाले शो के अंदर जो सेथ रॉलिंस है वो फाइनली शो को मेन इवेंट करने वाले हैं, एंड उनकी जो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप है पहली बार प्रीमियम लाइव इवेंट को मेन इवेंट करती हुई नजर आएगी। अब ज्यादा मेन इवेंट हो गया, लेकिन बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, और इस बार ये जुड़ी है रिसेंटली वे स्मैकडाउन के एडिशन के बारे में। लेकिन उससे पहले एज की स्टेटस के बारे में भी बात कर लेते हैं, बिकॉज एज जो है उन्होंने रिसेंटली एडिशन के अंदर ही बताया जा रहा है अपने आखिरी मैच वगैरह के अंदर compete किया, वो मैच खत्म हुआ इमोशनल एंडिंग। बेथ फीनिक्स, शेमस सभी एकदम इमोशनल हो गए थे, इवन जो क्राउड है वो भी यहाँ पर बहुत वो हो गया था। बट अब बड़ी बात ये है कि भाई अब क्या एज हमारे AEW कंपनी के अंदर जाने वाले हैं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज रिसेंट टाइम में इसको लेकर एक अपडेट आई है सामने, और अपडेट के अकॉर्डिंग बैक स्टेज के ऊपर जो WWE की क्रिएटिव्स हैं उनका मानना ये कि वैसे होगा तो नहीं, लेकिन फिर भी एक चांस है कि शायद AEW बाउंड के अंदर करंटली एज है और वो AEW कंपनी के अंदर भी जाते हुए नजर आएंगे। वैसे काफी सोर्सेज का ये भी मानना है कि मे बी ऐसा नहीं होगा, और एज जो है वो WWE के साथ में एक शॉर्ट टाइम जो डील एक्सटेंशन है साइन करेंगे और रेसलमेनिया 40 में रिटायर हो जाएंगे। लेकिन कुछ लोगों का मानना ये भी है कि एज AEW कंपनी से बातचीत कर रहे हैं, एंड फाइनली अब वो AEW का डेब्यू करेंगे। ऑफ कोर्स रीजन क्रिश्चियन केज है, वहां पर वो जाएंगे, क्रिश्चियन के साथ में रियूनाइट होंगे और अपना एक फाइनल रन एंजॉय करने वाले हैं। तुम्हारा क्या इसको लेकर ओपिनियन है कि तुम्हारे हिसाब से ये होना चाहिए क्या WWE वालों को एक तरह का जैसे जाने देना चाहिए एज को AEW कंपनी के अंदर? लेकिन अब चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली अपडेट की तरफ। स्मैकडाउन के एपिसोड की रेटिंग्स या फिर कह लो व्यूवरशिप के बारे में जुड़ी है। ऑफ कोर्स स्मैकडाउन को शो में ऐसा नहीं कह रहा हूँ बोरिंग था, वैसे रोमन वगैरह थे नहीं तो खास ब्लड लाइन डेवलपमेंट नहीं हुई। ओवरऑल जो शो है वो एज के ऊपर ही चल रहा था। बात करो अगर मैं एवरेज व्यूवरशिप के बारे में, तो इस हफ्ते एवरेज जो रेटिंग्स रिसीव हुई है वो 2.233 मिलियन व्यूवरशिप हुई है, जो कि पिछले हफ्ते के मुकाबले ऑफ कोर्स हल्की सी डाउन है। लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूँ पहले घंटे की व्यूवरशिप क्या आई है, तो पहले घंटे में व्यूवरशिप आई 2.240, और दूसरे घंटे में भी हल्का सा ड्रॉप डाउन आया, सिर्फ वहाँ व्यूवरशिप आई 2.225 मिलियन व्यूवर्स। तो देखा जाए स्मैकडाउन की रेटिंग्स डाउनफॉल में गई है, लेकिन उतनी भी नहीं गई भैया तुम कहो स्मैकडाउन एकदम वाहियात और बेकार चला गया। देखा जाए स्मैकडाउन का शो अच्छा था, एंड ये कुछ अपडेट थी अपने स्मैकडाउन के एपिसोड की रेटिंग्स एंड व्यूवरशिप को लेकर। लेकिन अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट इन फाइनल स्टोरी की तरफ। जजमेंट डे के बारे में जुड़ी है, एंड जजमेंट डे को लेकर मुझे नहीं पता है अच्छी या फिर बुरी अपडेट है, लेकिन रिसेंट टाइम में जो न्यूज आई सामने वो ये कि बैक स्टेज के ऊपर जो क्रिएटिव मेंबर्स हैं, इवन जो जजमेंट डे का पूरा फैक्शन है ये बातचीत कर रहा है कि भाई हमें अभी फिलहाल अपना फैक्शन डिसबैंड नहीं चाहिए। हम लोग ये नहीं चाहते कि हमारे फैक्शन से कोई भी बंदा जाता हुआ नजर आए। जेडी मैकडॉग ना ऐड हो जाए वो ठीक है, लेकिन अगर तुमको फिन बैलो को लीव करना चाहिए, डेमियन प्रीस्ट को लीव करना चाहिए, ऐसा जजमेंट डे के मेंबर्स नहीं चाहते। ये बात उन्होंने क्रिएटिव टीम वालों को भी इन्फॉर्म कर डाली है कि भैया आप चेंजेस कर रहे हो हमारे फैक्शन में वो ठीक है, लेकिन हम लोग ये नहीं चाहते कि अभी से हमारा फैक्शन डिसबैंड हो जाए और एक बंदा इधर और दूसरा बंदा उधर जाके इधर उधर हो जाए। तो ये कुछ बातें आई हैं सामने
सामने कि जजमेंट डे के मेंबर खुद फैक्शन डिसबैंड होना नहीं देना चाहते हैं। इसको लेकर तुम्हारा क्या ओपिनियन है कि तुम्हारे हिसाब से जजमेंट डे का फैक्शन डिसबैंड होना चाहिए कि डेमियन प्रीस्ट या फिर बैलर में से किसी एक को बाहर जाना चाहिए, या फिर नहीं बस जेडी मैकडॉगन ऐड कर दो जिससे फैक्शन चल रहा है लड़ाई के साथ में फैक्शन चलने देना चाहिए। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है इस वाली वीडियो को नीचे लाइक कर देना, एंड साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर देना, चैनल को बेल नोटिफिकेशन को भी कर दो ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूं आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।